बता दे रहा हूँ, हरामखोर मसला मत खड़ा कर, नहीं तो चस्का लग जाई। फिर मत कहिए कि रासलीला हो गई, और कुछ कहबे तो बानर बना दे कसम से। ठीक है, अब याद कर लेंगे आप लोग। ह से हड़प्पा, रा से रावी, म से मोहनजोदड़ो, स से सिंधु, और चस्का में च से चंद्रजोड़ो, स से सिंधु, और रासलीला में रा से रोपड़, और स से सतलज, बानर में बस बनवारी, और र से रंगोई, और कसा से में क से कालीबंगा, स से सरस्वती। आई थिंक आप लोग के। चलो दोस्तों, कल हम लोग देख चुके थे हड़प्पा का सभ्यता का जो था, हड़प्पा स्थल देख चुके थे और मोहनजोदड़ो देख चुके थे। ठीक है, कुछ रिवीजन करा दे रहा हूँ और आज हम लोग उसके आगे चलेंगे, तो कुछ रिवीजन करा दूँ। हड़प्पा से देखो कुमार के चाक भी मिले थे, और मोहनजोदड़ो को लाशों का टीला भी कहा जाता है। माती देवी की मूर्ति दोनों जगह से मिला था, स्वास्तिक चिन्ह दोनों जगह से मिला था। सूती वस्त्र के कपड़े कहाँ से मिले थे, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना, सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कुमार का चाक मोहनजोदड़ो, RH-37 कब्रिस्तान RH-37 कब्रिस्तान मिला था हड़प्पा से। ठीक है, और कुमार के चाक कहाँ से मिला था, हड़प्पा से। ठीक, कोई दिक्कत। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो देखो, हड़प्पा खुदाई कब हुई थी, 1921 में। कौन किया था खुदाई, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो कब हुई थी, 1922 में। कौन किया था, राखालदास बनर्जी। ठीक है, चलो देखो अब आगे देखते हैं। इतना बहुत, इससे ज़्यादा नहीं, उससे पूछेगा पेपर में। हम लोग देख चुके थे, अब चंद्रजोड़ो देखेंगे। क्या देखेंगे, चंद्रजोड़ो का अगला पार्ट चलते हैं। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अगला पार्ट है, क्या, चंद्रजोड़ो। अब चंद्रजोड़ो के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, चंद्रजोड़ो जो ना सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा चीज था ना, औद्योगिक समझते हो ना, मतलब यहाँ पर उद्योग ज़्यादा होता था, मतलब फैक्ट्री समझ एक तरह ज़्यादा थे। अब फैक्ट्री अपने जो एक तरह का फैक्ट्री मत समझ लेना, मतलब यहाँ पास था कि हो सकता है लोहार ज़्यादा हो। लोहार क्या करने के लिए रहे, मान लीजिए लोहार है, लेकिन लोहा वहाँ पास मिला नहीं है। ठीक है, तो तांबे का कुछ भी चीज़ बनाते रहे लोगों। ठीक है ना, ईटा आटा का भी क्या किया बनाया जाता रहा हो, फैक्ट्रीज किया जाता हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पास लोहे का साक्ष्य नहीं मिला सिंधु घाटी सभ्यता में। ये आप लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, जो नहीं परिचित थे। ठीक है, तांबे से परिचित थे, चांदी से परिचित थे। ठीक है ना, कांसे से परिचित थे। ठीक है, चलो तो चंद्रजोड़ो देखो, इसके जो हुआ था 1931 में खुदाई हुआ था। गोपाल मजूमदार ने किया था। कौन, गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार नाम याद रखना। ठीक है, गोपाल मजूमदार। ठीक है ना, चंद्रजोड़ो खुदाई कौन किया था, गोपाल मजूमदार। ठीक है, कब, 1931। अब देखो, ये औद्योगिक शहर था। ये क्या था, सबसे पहले ये औद्योगिक शहर था। क्या था, औद्योगिक शहर था। ज्यादा कुछ नहीं जाना, जो इम्पोर्टेंट है वही जाने। ठीक है ना, तो ऐसा पूछ सकता है कि जो चंद्रजोड़ो था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा ऐसा स्थल है जो औद्योगिक तरह से है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चंद्रजोड़ो। चाहे फिर जो औद्योगिक है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, चंद्रजोड़ो। ठीक है ना, और क्या कहा जाता है, ये दुर्ग रहित किला भी यहीं पास था, दुर्ग रहित किला। ठीक है, दुर्ग रहित किला कहाँ पास मिला है, दुर्ग रहित किला कहाँ मिला, चंद्रजोड़ो में। ठीक है, अब यहाँ पास ना मेकअप का सामान मिला है। क्या मिला, मेकअप का सामान। क्या मिला, मेकअप का सामान, मेकअप का सामान मिला है। ठीक है ना, जो होठा रंगते हैं सब, लाली लिपस्टिक, क्रीम पाउडर। ठीक है ना, सब यहीं पास मिला। ठीक है ना, वहाँ पास तो पता नहीं था क्रीम था कि क्या था, लेप उप टाइप का जो भी था सब यहीं पास मिला था। ठीक है, जो भी चेहरे पर लगा देते, स्किन पे लगाते, सब गोरा होने के लिए लड़कियाँ सब लगाती हैं, उससे भेजा मिला है। ठीक है ना, चूड़ी के साथ यहाँ पास नहीं मिला है। ठीक है, चंद्रजोड़ो से चूड़ी का साथ नहीं मिला, लेकिन मेकअप का सब सामान, लाली लिपस्टिक, क्रीम पाउडर, फाउंडेशन सब मिला है। ठीक है ना, अब फाउंडेशन उस समय हम लोग मान लीजिए पुट्टी कर रहे थे। ठीक है, मतलब मिला है यहाँ पास सब चीज़। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। औद्योगिक रहित किला हो गया, मेकअप का सामान मिल गया, मनका उनका सब मिला। ठीक है ना, क्या मिला है, मनका मिला है, ईट मिली है। ईट जानो कैसा मिला, अलंकृत ईट मिला है। ये अलंकृत ईट का मतलब होता है ना कि ईटा पे कुछ ना कुछ डिजाइन दिया हुआ है। ईटा क्या हुआ है, कुछ ना कुछ डिजाइन दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए ईटा बना हुआ है ना, मान लीजिए उसमें कुछ ऐसा करके डिजाइन दे दिया, फिर ऐसा ऐसा कर दिया, मान लो ऐसा ईटा बना हुआ है। ठीक है ना, क्या, मान लो ऐसा ईटा बना हुआ है। ठीक है, तो क्या इसमें कुछ ऐसा ऐसे डिजाइन दे दिया, मतलब कुछ ना कुछ डिजाइन करके दिया गया था। यानी अलंकृत क्या किया था, ईटा का अलंकृत ईट था। ठीक है ना, और जो ईट था उसमें क्या था, अलंकृत था, मतलब कुछ ना कुछ अलंकार किया हुआ था। ठीक है,
समझ गया बात को। ईंट क्या थी, अलंकृत ईंट थी, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। मेकअप समझ में आता। यहाँ पास ना बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला था, मतलब ऐसा सच मिला था कि बिल्ली का क्या, ऐसा लग रहा था कि बिल्ली का पीछा कुत्ता कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा पूछ सकता है, बिल्ली का पीछा करता कुत्ता, ठीक है ना। कोई दिक्कत, बिल्ली का पीछा करता क्या मिला था, कुत्ता मिला था, ठीक है। अब ये कैसे पता चला कि बिल्ली का कुत्ता पीछा कर रहा था, तो वहाँ पर जो खुदाई में ऐसा साक्ष्य मिला है ना कि बिल्ली के पैर के छाप मिले, उसके पीछे पीछे कुत्ता के पैर के छाप मिला था। ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्ली का पीछा क्या कर रहा था, कुत्ता कर रहा था, ठीक है ना। ये चीज मेनली चीज यहाँ पर चंद्रदोड़ो से मिले हैं, ठीक है। अब देखो किस नदी किनारे स्थित है, या सिंधु नदी किनारे स्थित है, किस नदी किनारे, सिंधु नदी के। अच्छा आप लोग से और एक बात है, बने रहिएगा, मैं पूरा जो स्थल मेनली उन सब का नदी के साथ आप लोग करने का ट्रिक याद बता दूंगा, याद करने का क्या कर दूंगा, ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। इतना मेनली चीज हम लोग क्या क्या था मिला हुआ था, देख लीजिए एक बार लिख लीजिए, खटाक लिख लीजिए आप लोग, जल्दी से एकदम लिख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पास मनका मिला था, सुई मिला था, गुड़िया मिला था, मतलब जितना भी लेडीज सामान था ना सब मिला हुआ था संबंध, ठीक है। गुड़िया भी यहाँ पास मिला था, सुई भी मिला था, ठीक है। तो सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं, उस चीज को क्या क्या नहीं लिखा है। अलंकृत देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो अलंकृत ये और दुर्वेद किला, और ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही 4 चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस 4 चीज को दिमाग में बैठाए रहेगा। ये 2 3 भूल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीज जरूर बैठाए रहेगा चारों, ठीक है। चलो हम आगे वाले शहर कौन से देखते हैं, रोपड़ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, रोपड़। चलो रोपड़ देखो, रोपड़ की खोज कौन किया था, यज्ञदत्त शर्मा। कौन किया था, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त जी किया था, ठीक है ना। रोपड़ खोज कौन किया था, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। चलो किस नदी किनारे स्थित है, तो सतलज नदी के। कुछ इसमें अब जानना ही नहीं है, बस इतना ही जानो। कुछ मिला ही नहीं तो क्या बताएंगे। अब बाबा जी का ठिल्लू मिलेगा तो बताएंगे, बाबा जी का ठिल्लू में बताएंगे, ठीक है ना। तो यह रोपड़ की कौन खुदाई किया था, यज्ञदत्त शर्मा। मिला किस नदी किनारे स्थित है, सतलज नदी किनारे स्थित है, ठीक है। हाँ एक चीज मिला है यहाँ पास, देखो जान रहे हो क्या किया था, मानव के साथ साथ में उसके पसंदीदा जानवर को भी दफना दिया गया था, ठीक है ना। तो मानव के साथ जानवर को दफनाने का साथ, मानव के साथ जानवर को दफनाया गया है, मानव के साथ जानवर को दफनाने के साथ कहाँ पर मिला है, रोपड़ में, ठीक है। खुदाई कौन किया था, जगदत्त शर्मा। और किस नदी किनारे स्थित है, सतलज। अच्छा ये बताइए मानव के साथ कुत्ता कहाँ पर दफनाया गया था, वो भी जानवर ही है, लेकिन मानव के साथ स्पेशली जब कुत्ता पूछेगा तो कहाँ पर दफनाया गया, बताइए। मैं आप लोग को बता चुका हूँ, जल्दी बताइए, एकदम खड़ा बताइए। बुर्जहोम में, ठीक है ना। मानव के साथ कुत्ता कहाँ दफनाया गया था, बुर्जहोम में, आप लोग को बता चुका हूँ, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और 3 लाश एक साथ कहाँ पर दफनाया गया था, ये भी बता चुका हूँ, दमदमा में, ठीक है ना। कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पास मानो से किसी भी जानवर को, मतलब जो उसके पसंदीदा जानवर, जानते क्या करते रहेंगे। अब मान लो कौन चाचा आप बकरी पल्ले हुआ, ठीक है। अब बकरी पल्ले हुआ तब चाचा मर गई ना, तब जबरदस्ती बकरिया का मुँह आके उसी में डाल देते थे। यहाँ बस रोपड़ के में ऐसा साक्ष्य मिला है। अब ऐसा नहीं हुआ, जब बताइए जानवर आदमी एक साथ तो मरेंगे नहीं, कि कई साथ मर जाएंगे, ठीक है। तो क्या करते थे सब ना, अगर कोई आदमी मर गया तो जो पसंदीदा जानवर था, बकरी हुआ, ऊँट हुआ, गधा हुआ, जो भी हुआ उसी साथ क्या कहते दफना दिया जाता था, ठीक है। तो मानव के साथ उसके पसंदीदा जानवर को दफनाने के साथ कहाँ बस मिला है, रोपड़ से, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलो जल्दी बोलो। 2 हो गया, एक और देख लेते हैं इसी में, ठीक है, जगह है भी बनवाली, इसमें भी कुछ है नहीं ना। चलो बना, इसमें भी कुछ है नहीं, ठीक है, इसमें भी क्या है, कुछ है नहीं, ठीक है ना। इसका जो खुदाई किए थे रविंद्र सिंह किए थे, रविंद्र सिंह। टाइटल पे ज्यादा मत जाओ, बस नाम स्पेशली आप लोग याद रखा करो, नाम से टाइटल कुछ भी मार दोगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि जो रहेगा एक ही ऑप्शन देगा उसमें, ये नहीं करेगा कि सबका जात बदल बदल के देगा। पेपर में से जात बदल के नाम देगा तो नाम ही देगा स्पेसिफिक, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं कि इसका जात याद रखें, इसका शर्मा याद रखें, इसका मजुमदार याद रखें, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। चलो बनवाली का है, रविंद्र सिंह ने कहा कि खुदाई किए थे, ठीक है। किस नदी किनारे स्थित था, रवि सिंह किए थे, और रंगोई नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा इसको, और कुछ नहीं जानना है इसमें, ठीक है ना। रंगोई नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। किस नदी किनारे, रंगोई नदी के। देखो बनवाली का खुदाई कौन किया था, रविंद्र सिंह। किस नदी किनारे स्थित है, तो रंगोई नदी के, ठीक है। किस नदी किनारे स्थित है, रंगोई नदी के, इतना याद हो गया। चलो बनवाली नाम है लेकिन बना कुछ नहीं है, अभी कह रहे हैं भाई हम बनवा ले, बनवाली क्या कर रहे हैं, हम बनवाली बनाते बनाते निपट लिया, कुछ बना ही नहीं यार। यहाँ पास ना सड़क बढ़िया बनी है, ना पानी की सुविधा है, सोखता सब थू करते थे। बनवाली कह रहा था हम बनवा ले, टेंशन मतलब हम बनवा ले भैया, काहे टेंशन ले, बनवा ले,
लेकिन कुछ नहीं बनवाया, ना सड़क बढ़िया बनवाया, ना नाली बढ़िया बनवाया, ठीक है ना। न यहाँ पर सड़क की व्यवस्था बढ़िया थी, सड़क बढ़िया नहीं था, नाली सही नहीं था, अब पानी का बहने का व्यवस्था सही नहीं था, तो सोख्ता का प्रयोग करते थे लोग। कितना लोग सोख्ता जान रहे हैं, गड्ढा कर देते। जिस माँ भी बिना गांव में कई जगह जहाँ पानी निकासी की सुविधा नहीं होती है, तो घर के सामने तो क्या कर लेंगे, सोख्ता कर लेंगे, गड्ढा खन लेंगे सब करके, मेरे इतना गड्ढा खन लेंगे 5-6 फुट का और थोड़ा चौड़ा में। अब पानी से क्या होगा, दिन भर में जितना पानी करेंगे यूज करेंगे, नहीं तो घाम होगा तो पानी क्या हो जाता है, उड़ जाता है। उसी तरह सोख्ता क्या कर देते, प्रयोग कर देते। वही साच यहाँ पास भी मिला था। देखो सब जगह की सिंधुगढ़ शब्द जहाँ पर सब जगह सड़क मस्त था, एकदम 90 डिग्री पे था। जो नाली था मस्त था एकदम, नाली भी 90 डिग्री पे था, एकदम स्वच्छ रहता था, और नाली को ढका गया था। सिंधुगढ़ सभ्यता के सब जगह क्या गया था, नाली को ढका गया था। यहाँ बस नाली है लेकिन बढ़िया ये नहीं, बढ़िया किस्म में नली नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे खाली मट्टी कट कट के चला गया है, ठीक है ना। स्पेशली नाली नहीं बनाया गया था, ठीक है। सोख्ता की व्यवस्था, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं थी, तो सोख्ता का प्रयोग किए थे सर। और सड़क इसकी बढ़िया नहीं थी, सड़क थी लेकिन बढ़िया नहीं थी और सबके स्थल की अपेक्षा में। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो, जल्दी खटाक से एकदम उतार लो, खटाक दें, जल्दी उतार लो, ठीक है ना। चलो मिटा देना। चलो देखो, चलो ये हो गया, चंद्रदुड़ हो गया, वो हो गया, और कौन बच रहा है, कालीबंगा। सबसे मेनली भाग है भाई, इसको याद रखना, ठीक है। ठीक है ना, कालीबंगा। देखो कालीबंगा जो इसका खुदाई किए थे अलमानंद घोष ने, इस नाम को याद रखना, ठीक है, अलमानंद घोष। इस नाम क्या थे, कब किए थे, तो 1952 में, 1952 में, ठीक है ना। जिसका डेट स्पेशली पूछा जा सकता है उसी का बता रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम याद रखिएगा, उन लोग को नहीं याद रखेंगे रोपड़ बनवाली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका याद रखिएगा। कालीबंगा खोज खुदाई कौन किया था, अलमानंद घोष। किस समय, 1952 में, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर ना जो चीज मिला था, इंपॉर्टेंट चीज मिला था, तो इसको आप लोग मिस मत करिएगा, नहीं कि हो सके मिस कर दे, इसको मिस नहीं करना, ठीक है। चलो देखो, तो अब देखो यहाँ पास क्या क्या मिला था, जुता हुआ खेत, यानी हल के भी साक्ष्य मिले थे, ठीक है ना। जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत। अब जब जुता हुआ खेत है और उस समय टाटा टाली था नहीं, यानी हल का भी साक्ष्य मिला, यानी हल का साक्ष्य और जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ पास मिला है, कालीबंगा में। द्विफसली मिला है, क्या मिला है, द्विफसल, एक साथ द्विफसली साक्ष्य मिला है। मतलब एक ही समय पे 2 फसल, चना और सरसों का था, ठीक है ना। एक ही समय क्या था, 2 फसल था, ठीक है ना, चना और सरसों का, ठीक। द्विफसली खेती के साक्ष्य मिला है, ठीक है। हाँ यहाँ पास हवन कुंड के भी साक्ष्य मिले हैं, कर्म कांड के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पास क्या मिला है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें इंपॉर्टेंट लिखवा रहे हैं। हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, कर्म कांड का साक्ष्य मिला है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। कालीबंगा में क्या क्या मिला 1952 में, पहली बात तो अलमानंद घोष जी ने इसका वो किए थे, क्या क्या था, खुदाई किए थे। जुता हुआ खेत मिला था, द्विफसली क्या था, खेती था, हवन कुंड का साक्ष्य था, कर्म कांड का साक्ष्य था, ठीक है ना। और चूड़िया भी यहाँ पास मिली थी, ठीक है ना। और चूड़ी उड़ी मत लिखो, उसे काम का नहीं है, इतना काफी है ना, इतना काफी है। चलो ठीक, ठीक है, तो समझ में आ गया। अच्छा किस नदी किनारे, ये भी बता दे इसका, किस नदी किनारे, घग्गर नदी। घग्गर नदी यानी सरस्वती नदी किस नदी किनारे स्थित है, घग्गर, घग्गर, घग्गर लिख दिया, चलिए समझ जाइएगा, ठीक है ना। घग्गर किस नदी किनारे स्थित है, घग्गर। इसको सरस्वती नदी इस समय कहते हैं ना, इसमें क्या कहते हैं, सरस्वती नदी कहते हैं, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, बस मेनली इसमें यही चीज था और कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। अलंकित की ईट यहाँ पास भी मिला, अच्छा दो में मिला, तो लिखो मत, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जगह मिला तो पूछेगा नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक जगह स्पेसिफिक मिलता तो पूछ सकता था, ठीक है, दोनों जगह मिला नहीं पूछेगा, इसलिए जो पूछने का चांस है वो वही में दिया। कर्म कांड का साक्ष्य और कहीं नहीं मिला, यहीं पास मिला। हवन का साक्ष्य और कहीं नहीं मिला, यहीं पास मिला है, ठीक है ना। और द्विफसली साक्ष्य यहीं पास मिले हैं, जुता हुआ खेत का भी यहीं पास मिला। जब जुता हुआ खेत मिला है तो हल के भी साक्ष्य मिले हैं। द्विफसली में कौन कौन सा था, तो सरसों और चना एक ही साथ में, ठीक है, कोई दिक्कत। यह इतना समझ में आ गया, और भी तो बताइए। मैं आप लोग से कहा था रुके रहिएगा, मैं आप लोग क्या बता दूंगा, उसका तरीका नदी याद करने का, ठीक है ना, सब चीज का नदी याद करने का। चलो निकलना मत, अभी भागना मत, अभी देखो खड़ा खड़ा आप लोग क्या याद हो जाएगा। बड़ा मस्त तरीका से बताऊंगा, पहले नदी और उसका नाम लिख देता, फिर उसका बताऊंगा, ठीक है। देखो
हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो है, जोदड़ो लिखो चाहे जोदड़ो लिखो, सेम ही चीज है। ठीक है। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? सिंधु। इसका जो चंद्रदुड़ो है वो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये बात क्या है? चंद्रदुड़ो वो भी क्या है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चंदहुदड़ो, ठीक है ना। चंदहुदड़ो, कोई दिक्कत? चंदहुदड़ो ये भी किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। इसके बाद क्या है? रोपड़, बनवाली, ये जो मेनली पार्ट है, सब कोनो पार्ट काम का नहीं है। ठीक है ना। और कालीबंगा। नाम बस याद आएगा तो नदी का नाम आप लोग आसानी से याद कर लो। ठीक है ना। ये हम लोग का रोपड़, हम लोग का सतलज नदी के किनारे। बनवाली हम लोग का रंगोई नदी किनारे। ठीक है ना। और काली हम लोग का सरस्वती यानी घग्गर। घग्गर कहो या सरस्वती कहो। ठीक है भाई। ट्रिक में थोड़ा अजीब टाइप का बताऊंगा तो आप लोग गुस्सा मत होके कमेंट मत कर ले भाई कैसा कमेंट बता दिए। ठीक है ना। कैसी कैसा ट्रिक बता दे। ठीक, चलो भाई पहले बोल दे रहा सॉरी अगर आप लोग ये बुरा लगेगा तो। ठीक है, चलो देखो बना ट्रिक बना ले रहा हूँ। चलो देखो ये ट्रिक में अपने हिसाब से जस्ट बना दिया। आप लोग गुस्सा मत होगा, पहले बोल चुका हूँ। अब बेकार लगेगा तो हम क्या कर सकते हो इसमें? शांति से देखो सीखो। चलो देखो चलो देखो सी। हरामखोर मसला मत खड़ा कर। हरामखोर मसला मत खड़ा कर, नहीं तो चस्का लग जाई। हरामखोर मसला मत खड़ा कर, नहीं तो चस्का लग जाई। फिर मत कही कि रासलीला हो गई। कुछ कहबे तो फिर बानर बना दे कसम से। ठीक है, अब देखो हरामखोर ह से क्या हो गया? हड़प्पा। रा से रावी नदी। ठीक है। म से मोहनजोदड़ो, मोहन जोदड़ो। स से सिंधु। ठीक। च से चंदुदड़ो। स से सिंधु नदी। ठीक है। रा से रोपड़। स से सतलज। यहाँ क्या हो गया? सतलज। यहाँ पर सिंधु मत समझ, यहाँ पर सतलज रखिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, सतलज। ठीक। बानर, बनवाली। ब से बनवाली, जो हो गया रंगोई। ठीक। और क से कालीबंगा।
स से सरस्वती। देखो भाई फिर एक बार खड़ा समझा दे रहा हूँ भाई, गुस्सा मत होना, फिर से कह दे रहा हूँ, बस याद करने के लिए मजाक के अंदाज में, ठीक। अच्छा मेरे को तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी याद करने के लिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, हरामखोर मसला मत खड़ा कर, नहीं तो चस्का लग जाई। हरामखोर मसला मत खड़ा कर, नहीं तो चस्का लग जाई। और फिर मत कहिए कि रासलीला हो गई। और कुछ कहबे तो मरबो करब, मैं कुछ कहबे तो बानर बना दे कसम से, ठीक है ना। तो हरामखोर मसला मत खड़ा कर, नहीं तो रासलीला हो जाई। मसला मत खड़ा कर, नहीं तो चस्का लग जाई, ठीक। फिर मत कहे कि रासलीला हो गई। और कुछ कहबे तो बानर बना दे कसम से, ठीक है। ध से हड़प्पा, रा से रावी, म से मोहनजोदड़ो, स से सिंधु, च से चंद्रजोड़ो, स से सिंधु, यहाँ पास र से रोपड़, यहाँ पर स से क्या सतलज। यहाँ पास ये याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा है कि रोपड़ किस नदी किनारे स्थित है, तो सतलज नदी के, ठीक है। ब से बनवाली, र से रंगोई, ठीक है ना। क से कालीबंगा, स से सरस्वती। यहाँ पास न से तो भाई जाने, न से कोई अभी फिलहाल नदी है नहीं जो सिंधु घाटी के पास में हो। अब नील नदी तो लेने मत, क्योंकि वहाँ पास है ही नहीं, ठीक है ना। चलो समझ में आया कि नहीं समझ में, फिर से अगर बता दे रहा हूँ, हरामखोर मसला मत खड़ा कर, नहीं तो चस्का लग जाई। फिर मत कहिए कि रासलीला हो गई। और कुछ कहबे तो बानर बना दे कसम से, ठीक है। अब याद कर लेंगे आप लोग, ह से हड़प्पा, रा से रावी, म से मोहनजोदड़ो, स से सिंधु, और चस्का में च से चंद्रजोड़ो, स से सिंधु, और रासलीला में रा से रोपड़, और स से सतलज, बानर में बस बनवाली, और र से रंगोई, और कसम से में क से कालीबंगा, स से सरस्वती। आई थिंक आप लोग को याद होगा, बस यही बताना था आप लोग को। ये जो मेनली यही भाग है, इसी का नदी पूछता है और किसी का नहीं, ठीक है। फिर अभी ज़्यादातर यही पूछा है, तो आप लोग को ये आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ याद होगा। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।